A very good morning to all of you. Class, I hope you all are well. हमने अभी तक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जितने भी कंसेप्ट थे सारे के सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए। 11th के अकॉर्डिंग ले लीजिए और उसके बाद कुछ 12th के कंसेप्ट थे वो हमने स्टार्ट कर तो दिए थे, थोड़ा सा दे लेते हैं अपन रिवीजन तो क्या आपको टॉपिक्स बता देता हूँ जो जो हमने क्लियर किए हैं। स्टार्टिंग हमने डेटा से करी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद एसक्यूएल और मायस्क्यूएल में डिफरेंस क्या है, उसी के साथ में आपका आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ट्यूपल्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, ठीक है। और फिर आपकी जो डीडीएल कमांड थी, डीएमएल कमांड थी, वो भी हमने देखी। किस तरीके से हम हमारा डाटाबेस बना सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके अलावा कुछ कंस्ट्रेंट्स कैसे यूज करोगे, ये सारी चीजें हमने करी। और कुछ आपके क्लोजेस थे वो भी हमने करे, आपके ऑपरेटर्स थे वो भी हमने करे, चाहे वो लाइक हो, इन हो, बिटवीन हो, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लोज है, वेयर क्लोज है, और पैटर्न लाइक है, आपका जो पैटर्न मैचिंग है, सॉरी लाइक, तो ये सारी चीजें हमने कर ली। अब आपके पास में जो टॉपिक आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आप ध्यान भी दोगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30 मार्क्स की एसक्यूएल के अंदर कम से कम 8 to 10 मार्क्स की इसकी क्वेरी आती है। दिस इज कॉल्ड जॉइनिंग टेबल्स, ठीक है। तो जैसा कि मेरे पास जो टॉपिक है मैं बता दूं आपको, अपने पास जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, जॉइन क्वेरी से कहा जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2 or more tables which requires the joining of 2 or more tables। अभी तक हमने इसको अगर आप समझना चाहते हो तो जाहिर सी बात है प्राइमरी की के बारे में आप जानते हो, बट मैंने आपको फॉरेन की को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फॉरेन की क्यों बनाई जाती है, हमेशा मैं आपको कहता था कि जब हम दोनों टेबल को ज्वाइनिंग करते हैं, जब हम रिलेशनशिप बताते हैं, तो हमें फॉरेन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब वो फॉरेन की रिक्वायरमेंट अब आपके सामने है। इसी तरीके से मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी जितने भी आपके कंसेप्ट, मतलब इस ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग आपको दिख रहे होंगे, क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये सारे के सारे आपके साथ में 2 टेबल के अकॉर्डिंग काम होगा। तो जाहिर सी बात है प्राइमरी की और फॉरेन की, पहले टेबल में प्राइमरी की होगा और दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की होगा। तो इस कंसेप्ट को सीखने से पहले जब आपको ये पता होना चाहिए कि पहली टेबल में जो प्राइमरी की है वो डिक्लेयर कैसे हुई और दूसरी टेबल के अंदर फॉरेन की डिक्लेयर कैसे हुई, ये पता चल गया। अब देखो हमारे पास में आ रहा है फर्स्ट क्रॉस ज्वाइन, जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, 2 मार्क्स का ये आता है। इक्वी ज्वाइन आती है आपकी 6 मार्क्स की, और नॉन इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन आपको बस पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, क्योंकि वाइवा के अंदर बाय द वे आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इक्वी ज्वाइन मेरे ख्याल से ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका लॉजिक जो आपकी क्वेरीज बनेगी इक्वी ज्वाइन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। क्रॉस ज्वाइन तो आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं क्रॉस ज्वाइन लेना चाहता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉस ज्वाइन क्या है, ठीक है। अब क्लास अपन क्रॉस ज्वाइन की बात करते हैं, तो क्रॉस ज्वाइन के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक अगर 2 टेबल को आप अगर ज्वाइन करते हैं, आपके पास में एक एग्जांपल है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आपको दिख रहा है यहाँ कंसीडर द 2 सेट्स A इक्वल टू
कर्ली ब्रेसेस में a, b एंड b इक्वल टू 1, 2। तो क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप दोनों को ज्वाइन करोगे। ठीक है, ज्वाइन का मतलब ये है कि दोनों के जो कॉलम है वो ऐड हो जाएंगे और जो आपकी रोज है या आप ट्यूपल्स कह सकते हो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा ये a इंटू बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a ने क्या करा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो a इक्वल टू 1, फिर a इक्वल टू 2, देन b का आया b1 और b2। चलो यहां समझते हैं, r और s दो हमारे पास में क्या है, टेबल के नाम है। इट्स टेबल्स नेम a b c हमारे कॉलम, c x y हमारे कॉलम। यहाँ p q s m n t o p है जो भी दिख रहा है आपको, ये आपके रोज है। तो आप देख सकते हो p q s अगर मल्टीप्लाई होता है s q r से तो आगे लिखा हुआ p q s s q r। इसी तरीके से p q s t n m से भी होगा, इसी तरीके से o p s से। उसके बाद m n t भी s q r से हो रहा है, t n m o p s। तो आप देख सकते हो ये 6 तो हो गए रोज, ये लिखी हुई यहाँ पर 6 रोज, और ये 4 है, ये 3 है, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो यहाँ वही आपका आउटपुट है। अब अभी भी आप नहीं समझ सके तो देखो अपन चलते हैं S12 के अंदर। ठीक है, यहाँ जाहिर सी बात है मुझे 2 टेबल्स लेनी है और दोनों टेबल को मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे पास में जो डाटाबेस है उसका नाम आइटम। एक बार मैं देख लेता हूं कि मेरे पास में 2 टेबल्स है। ऑफकोर्स हो जाएगा अपना काम। सबसे पहले इसको लेके आ गया मैं, और उसके बाद में कस्टमर को ले लेता हूं। तो हमारे पास 2 टेबल दिख रही है, आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस, और दूसरे में कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, सिटी, आइटम कोड। पहले आप अपने आप से पूछिए कितने कॉलम होंगे और कितनी रोज होगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे कॉलम हो जाएंगे, या एट्रीब्यूट कहा जा सकता है, या हमारा फील्ड नेम। और हमारे जो रोज होगी वो रोज आपको दिख रही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25। 25 रो बनेगी, या ट्यूपल कहा जा सकता है इसको आपके जो रिपोर्ट से। तो ठीक है, इसको हम इसी तरीके से करेंगे। कुछ नहीं करना है मुझे, ओनली कॉमा लगाना है, आइटम। ठीक है, वहां तो एग्जाम्पल आप अच्छे वैसे समझ रहे थे, वो सिर्फ एग्जाम्पल था। अब आपके पास में ठीक है टेबल है, तो हम तो कार्टेशियन या क्रॉस जॉइन को इस तरीके से समझेंगे। अब आप देख सकते हो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 तो कॉलम्स हैं, और आप गिन सकते हो डेफिनेटली 25 ही होगी। अब आप देखोगे यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25। ठीक है, तो अब क्रॉस जॉइन कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, ओनली कॉलम्स को ऐड करना है और रो को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस जॉइन, तो आपको इस तरीके से बताना है। या आपके सामने मान लीजिए कि कोई टेबल आ जाती है 2, तो उसमें आपको पूछा जाता है इस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो इसका, तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मार्क्स सही आता है। तो ये तो डेफिनेटली ऑफकोर्स ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये चीज भी देखनी है कि यहाँ हमारे पास में कंफ्यूजिंग आंसर है, वी कैन से एम्बिगुअस सिचुएशन, नॉट क्लियर वाली। क्योंकि यहाँ जब हम प्राइमरी की फॉरेन की बात करते हैं तो दोनों चीजें हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज लेंगे, और यहाँ हमारे पूरा आंसर कंफ्यूजिंग है। ये तो सिर्फ बताया जा रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है। इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन को आप इतना ही समझेंगे कि ये क्या चीज है। वो बात की बात है कि इसके बाद में जो जॉइनिंग आ रही है वो क्यों यूज ली गई। तो आपको मैं समझा दूं, कार्टेशियन
और जो आपका क्रॉस जॉइन है वो एक ही चीज है। जब इसमें सिचुएशन ऐसी आई जो आंसर कंफ्यूजिंग था, इसीलिए हमारे पास में कौन आया, इक्वी जॉइन आया। अब हम इक्वी जॉइन की बात करेंगे। नाउ क्लास, अब हम इक्वी जॉइन की अगर बात करें तो इक्वी जॉइन में अब थोड़ा सा आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा। कार्टेशियन क्रॉस जॉइन में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। इक्वी जॉइन के अंदर क्या होगा कि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों को आप इक्वल करेंगे। मान लीजिए मेरे पास में कॉलम है स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन, और दूसरा जो हमारा फॉरेन की वाला जो टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी है, एड्रेस है और आप कह सकते हो कि आपकी स्कूल का नाम। तो आप ये मान के चलो जब भी दोनों का रिलेशन होगा, दोनों के बारे में बताया जाएगा, आपकी क्वेरी बनेगी, आगे सब कुछ पता चलेगा आपको। बस समझो इसको कि आपकी जब क्वेरी बनेगी तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि स्टूडेंट आईडी जो है वो उस स्टूडेंट आईडी के बराबर है। दोनों टेबल्स के नाम, अब मान लीजिए टीचर और एक स्टूडेंट है, दोनों में एक कॉलम का नाम लिखा हुआ है टीचर आईडी। दोनों में एक प्राइमरी की में भी टीचर आईडी है, सॉरी फर्स्ट टेबल में एक टीचर आईडी प्राइमरी की है और सेकंड टेबल जो आपके स्टूडेंट है उसमें भी टीचर आईडी नाम का कॉलम है। तो ये मान के चलो आप एक में प्राइमरी की है, दूसरे में फॉरेन की है। तो इसका मतलब ये होगा कि टीचर आईडी, सॉरी टीचर डॉट टीचर आईडी इक्वल टू स्टूडेंट डॉट टीचर आईडी, ये आप बराबर करोगे, ऐसे इक्वल करोगे आप। तो अभी शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी जो ये सीधा यहाँ आता हूं मैं, आर और एस नाम का कॉलम है, ठीक है, आर और एस नाम का टेबल है, ए बी सी और सी एक्स वाई हमारे कॉलम्स हैं, पी क्यू एस एम एन टी ओ पी एस एल एम यू एस क्यू आर टी एन एम ओ पी एस वही है वापस। यहाँ आपको ये देखना है कि सी के अंदर आपकी क्या क्या चीजें मिल रही है, एस टी एस मिल रहा है और यही सी के अंदर आपको एस टी मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है उसको हमें लीव करना पड़ेगा, हम उसको छोड़ेंगे क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा ना। तो हम बराबर किससे करेंगे, अगर उसको लेते हैं तो फिर बात तो वही आ गई ना, वापस अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉस जॉइन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो आंसर हमारा क्या है, पी क्यू एस, तो एस क्यू आर से जुड़ रहा है, आपकी ये चीज लिखी हुई आ गई। फिर एम एन टी के सामने टी एन एम है, फिर एम एन टी आगे टी एन एम हो गया, ओपीएस से फिर ये एस क्यू आर मिल रहा है, ये एस क्यू आर है, एस पी आर नहीं है, ठीक है, एस क्यू आर मान लीजिए इसको, तो एस क्यू आर है ये। उसके बाद देखो ना तो एलएमयू का कुछ अता पता, ओपीएस का भी अता पता नहीं, मिल ही रहा है ना कुछ, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हमारे पास में कितनी रो बनी, 1 2 3, और हमारे पास कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम तो ये बताने के लिए आपके पास है, कॉलम आपके पास बनेंगे 5, ठीक है। The result table will contain 6 column but records are selected, those are having equal value of C column in both table। ये आपको बताने के लिए है, लेकिन जब आप वहां बनाओगे, कहने का मतलब आपके जो इक्विवेलेंट बनेगी तो जब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये एक दूसरे का इक्वल हो रहा है, यहाँ आपको इस तरीके से पता चलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मेरे पास में आइटम और कस्टम, अभी आपको जो मैंने बताया था कि 2 टेबल्स है मेरे पास में, इन दोनों टेबल्स को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आप ये देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है इसको। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज कस्टमर्स हु सिटी इन दिल्ली एंड परचेज्ड पीसी एचपी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम विच इज परचेज्ड बाय कस्टमर C15। थर्ड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, सिटी एंड आइटम नेम, प्राइस ऑफ फॉर ऑल सेल्स। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कस्टमर हु परचेज पीसी ऑफ एनी कंपनी। उसके बाद आपकी क्वेरी है, इस क्वेरी का आंसर आपको देना है। तो मैं आपको बता देता हूं पहले ऑरली कि जब भी आप ये जो दिख रहा है आपको, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज कस्टमर हु सिटी इन दिल्ली परचेज, दोनों में से ये पहले देख लो कि प्राइमरी की और फॉरेन की कौन सी है। तो आप पहले ये देखिए, ये तो है हमारी प्राइमरी की, और नीचे यहाँ पर फॉरेन की कौन सी होगी बताइए, ये आइटम कोड।
ये और ये इनमें जो मिल रहे हैं उसको आप देखते रहो। और इसी टेबल के अंदर प्राइमरी कौन सी होगी, प्राइमरी की कौन सी होगी, ये कस्टमर कोड होगा। इतना सा आप ध्यान दीजिए। अब इसको किस तरीके से करना है वो आपको मैं बताता हूँ। अब क्लास देखिए आपके सामने, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज कस्टमर्स हु सिटी इज दिल्ली एंड परचेज पीसीएचपी। तो मैं फिर से बता दूं आपको कि अपन को आइटम कोड जो है इसको क्या करना है। आपको आइटम जो ये लिखा हुआ है, आपको आइटम डॉट आइटम कोड इक्वल टू, इसका नाम क्या है, कस्टमर, कस्टमर डॉट आइटम कोड। ये आपको हर क्वेरी के अंदर लिखना है, ये मान के चलना। क्यों करना है, क्योंकि हम दोनों को ज्वाइनिंग कर रहे हैं और क्योंकि एक प्राइमरी की फॉरेन की है। और जो आपसे पूछा जाए, जो आप आज तक आप जो क्वेरी करते आए हो, आज तक जो आप क्वेरी करते आए हो, बस वही लिखना है। अब देखो एक क्वेरी करके बताता हूं मैं। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज कस्टमर्स हु सिटीज दिल्ली एंड परचेज पीसीएचपी। तो आप देखोगे कि आप जब ये क्वेरी करोगे तो आप जो भी ये कॉलम्स के नाम लिखोगे तो उसके हर एक टेबल के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। अब देखो सिटीज दिल्ली है, ये तो सिटीज दिल्ली तो ये रहा, और परचेज पीसीएचपी, तो पीसीएचपी तो यहाँ मिल रहा है, मतलब आइटम नेम। तो आपका मतलब ये हुआ कि सिटी इक्वल टू दिल्ली हो गया और आइटम नेम इक्वल टू पीसीएचपी हो गया। तो मेरी क्वेरी जो होगी वो क्या होगी, आप देख सकते हो। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज कस्टमर, मतलब पूरी टेबल आ जाएगी। आप आइटम कोड को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेते भी हो साथ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी की फॉरेन की वाला मसला आ गया। तो आप यहाँ लिखिए जो भी आपका नाम है, कस्टमर कोड, सॉरी सिलेक्ट कस्ट कोड कॉमा कस्ट नेम कॉमा सिटी, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हो फ्रॉम, एक का नाम तो है आइटम और एक का नाम है कस्टमर, ठीक है। सिलेक्ट कस्ट कोड कस्ट नेम सिटी फ्रॉम आइटम फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम आइटम एंड कस्टमर, ठीक है। और उसके बाद आप लिखना पड़ेगा वेयर, आइटम तो हमारा टेबल है, इसमें आइटम कोड आपका प्राइमरी की है, ठीक है। इक्वल टू आपकी है कस्टमर डॉट आइटम कोड। अब आपके आ जाएगा एंड ऑपरेटर। एक तो पूछा गया है, ये क्या है, आपकी जो आइटम नेम पीसीएचपी और सिटी कोड दिल्ली, बस हो गया आपका काम। आपको एंड लगाकर ये लिखना पड़ेगा सिटी इक्वल टू दिल्ली, एंड एक और लगेगा, यहां आ जाएगा आपका आइटम नेम इक्वल टू पीसीएचपी, बस आपका काम हो गया। तो सिलेक्ट कस्टमर कोड, देखो उसने पूरा ही पूछा था, इसलिए कस्टमर कोड भी लिख दिया, कस्टमर नेम भी लिख दिया, सिटी भी लिख दिया। अगर मैं चाहूँ तो आइटम कोड भी लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो क्या प्राइमरी की फॉरेन की वाली बात है ना, इसलिए हमने उसको लिया नहीं। लेना भी चाहोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करा, फ्रॉम आइटम और कस्टमर दोनों को साथ ले लिया, क्योंकि हम तो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कोई कार्टेशन वाली बात है। लेकिन यहाँ ये बताना पड़ेगा कि वेयर आइटम डॉट आइटम कोड जो है, मतलब आइटम तो हमारी टेबल है और आइटम कोड क्या है, प्राइमरी की है, तो उसको हम किसके बराबर कर रहे हैं, इक्वल टू कस्टमर, मतलब हमारे दूसरी टेबल का नाम है डॉट आइटम कोड। ये आपको हर क्वेरी में लिखना पड़ेगा, ये मान के चलो। पर एंड सिटी इक्वल टू दिल्ली, वो उसने पूछा है ना, हमने दे दिया। और एक और चीज पूछी है, एंड आइटम नेम इक्वल टू पीसीएचपी। अब क्लास देखिए, आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट आने से पहले आप ये भी तो कंफर्म कीजिए क्या आउटपुट आएगा। यहाँ जो आपके पास में ये दिख रही है सॉफ्ट कॉपी, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज कस्टमर्स हु सिटी इज दिल्ली
ये रही सिटी दिल्ली हमारी, और परचेज पीसीएचपी, आइटम नेम ये रहा पीसीएचपी। तो हमने किसको इक्वल किया था, आइटम डॉट आइटम कोड इक्वल टू कस्टमर डॉट आइटम कोड। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये PC01। तो PC01 इक्वल टू PC01 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है LC02। तो इसका मतलब क्या होगा, एरर नहीं आएगी, एमपीटी सेट आएगा। अगर यहाँ PC01 का ये रहा, ये PC01 होता ना, तो उसने क्या पूछा है, कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, सिटी पूछा है ना, तो C16 के अग्रवाल बेंगलोर हमारा आंसर होता है। लेकिन आई एम सॉरी, PC01 है ही नहीं, यहाँ LC02 है, क्योंकि ये आइटम कोड इसके बराबर होना चाहिए। तो अभी हमारा क्या आंसर आएगा, एमपीटी सेट। ये देखिए हमारा एमपीटी सेट आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड क्वेरी, दिमाग चलाइएगा आप। सेकंड क्वेरी के अंदर हम क्या करेंगे, क्या पूछा है इसने, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम विच इज परचेज्ड बाय कस्टमर कोड C15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस पूछा है। आइटम कोड को एक बार छोड़ दो, क्योंकि देखो अगर हम आइटम कोड को लेते हैं, जैसे इसको भी तो नहीं लिया था हमने, तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप करके देखना, इसकी एम्बिग्यूअस सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि हम इसको नहीं ले पाएंगे। हमें सिर्फ इक्वल बताना है, आपको करके बताता हूं मैं। हमको पूछा गया है आइटम सिलेक्ट आइटम कोड कॉमा आइटम नेम भी पूछा है, ठीक है, और प्राइस भी पूछा है। फ्रॉम आइटम ले लो, कॉमा कस्टमर ले लो, इसके बाद आपका हो जाएगा वेयर आइटम, हाँ, डॉट आइटम कोड इक्वल टू कस्टमर डॉट आइटम कोड, और एंड पूछा गया है कस्टमर कोड जो है हमारा वो C15 होना चाहिए, यही पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, C15। तो एक चीज आपको मैंने बताई थी, ये देखो ये वाली, इस आइटम कोड को लेकर एम्बिग्यूअस सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, इसको नहीं लोगे जब आपका आंसर आएगा। पूछा है, मुझे पता है, डिटेल्स पूछी है, तो आइटम कोड भी है, आइटम नेम भी है, प्राइस भी है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। आप करके देखिए ना। आइटम कोड फिर इस एम्बिग्यूअस, मैंने बताया था आपको, एम्बिग्यूअस सिचुएशन आगे नॉट क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप इसको लो मत, इसको हटाओ यहाँ से आइटम कोड को। ये पहले आपको बता चुका हूं मैं, इसको लेना ही नहीं आपको। तो आपने क्या करा, select item name, price from item, comma customer code, where item dot item code, customer dot item code, and customer को C15। अब पहले आंसर निकालिए, आपका क्या आंसर आएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से C15 का है, ये रहा C15। C15 को पूछा गया है, सॉरी LC01 है इसका आइटम कोड। तो LC01 के आगे आइटम नेम लैपटॉप सोनी है, और प्राइस 55,000 रुपए, क्योंकि आइटम कोड भी इसके बराबर आप पता करोगे ना, तो आप देख लीजिए ना, C15 के आगे क्या लिखा हुआ है, LC01 है। LC01 ये रहा, लैपटॉप सोनी 55,000 रुपए। तो आपका आंसर क्या आएगा, आइटम कोड, ये सीधा लैपटॉप सोनी और 55, बस इतना, क्योंकि हमें आइटम ने प्राइस ही हमने डाला हुआ है। तो लैपटॉप सोनी 55,000 ऑफकोर्स, इंशाल्लाह यही आएगा। ये देखो आइटम नेम और प्राइस, लैपटॉप सोनी और 55,000 रुपए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। फिर वो ले लेते हैं अपन साथ में इसके। अब क्या है आपका, टू डिस्प्ले द कस्टमर कोड, ठीक है, कस्टमर कोड हम लिखेंगे, हाँ लिखेंगे ऑफकोर्स, कस्टमर कोड लिखेंगे, कस्टमर नेम लिख देंगे, सिटी भी लिख देंगे, एंड आइटम नेम, ठीक है, ये भी लिख देंगे, एंड प्राइस ये भी लिख देंगे। फॉर ऑल सेल, सिंपल है, कुछ नहीं करना, इक्वल करना है और सबके नाम लिख दो। तो देखो कस्टमर कोड आ गया, कस्टमर नेम आ गया, सिटी आ गया, फिर आइटम नेम, प्राइस, ठीक है, तो ले लीजिए। सिलेक्ट कस्टमर कोड, कॉमा कस्टमर नेम,
सिटी कॉमा आइटम नेम भी पूछा है अगले ने, कॉमा प्राइस भी पूछी है, ठीक है। ओके, फ्रॉम आइटम कॉमा कस्टमर वेयर, वापिस वही चीज आपको करनी पड़ेगी, आइटम डॉट आइटम कोड इक्वल कस्टमर डॉट आइटम कोड, और बस, और कुछ पूछा ही नहीं है ना। आप देख सकते हो, वापस मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या है। कस्टमर कोड भी है, कस्टमर नेम भी है, सिटी भी है, ठीक है। फिर आइटम नेम है, प्राइस है, फिर पूछा ही नहीं कुछ, सिर्फ बराबर ही करना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेक्ट कस्टमर कोड भी, कस्टमर नेम भी आ गया, सिटी भी आ गया, उस वाला का मतलब आइटम का भी आइटम नेम आ गया, प्राइस आ गया, और फ्रॉम आइटम कस्टमर ले ही लिया, वेयर आइटम डॉट आइटम कोड, तो कस्टमर डॉट कस्टमर कोड, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर आएगा, ऑफ कोर्स यही आंसर आएगा, क्योंकि देखो आपने सबको तीनों को पांचों को साथ लिया है और उसके हर को बराबर किया, जैसे आपने इसको बराबर किया ना, ये देखिए आप, जैसे ये PC01 है, इसके बराबर जो भी होगा, जैसे PC01 के आगे क्या है, ये रहा, तो ये के अग्रवाल बैंगलोर, तो देखिए यही चीज आ रही है इसके आगे, PC01 के आगे के अग्रवाल, C16 के आगे आ रहा है, ठीक है। इसको देखो C16 आ रहा है यहाँ पर, C16 ये रहा, देखो के अग्रवाल बैंगलोर, क्योंकि हमने कस्टमर कोड भी डाला ना, तो उसी तरीके से जो जिसके बराबर है उसके बराबर आकर जो पूछा गया है, जैसे देखो कस्टमर कोड पूछा, कस्टमर नेम पूछा, सिटी पूछा, फिर पूछा आइटम नेम प्राइस, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो ला रहा है। तो आपके पास वही कहीं 5 ही तो है ना, हमारे पास जो 5 ही रो है, तो 5 ही रो आएगी, और जो जिसके बराबर है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर स्टेप पूरा टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ कस्टमर हु परचेज पीसी ऑफ एनी कंपनी, पीसी ऑफ एनी कंपनी, तो दिमाग चलाइए क्या करोगे। एनी कंपनी का मतलब पीसी जहां नाम आ रहा है, तो ठीक है, कंटेन ले रहा है, ऑफ कोर्स लाइक ऑपरेटर आएगा, आगे भी परसेंटेज, पीछे भी परसेंटेज, और सिंगल कोट के अंदर, तो टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, सिटी ले लीजिए, हो गया। हु परचेज पीसी ऑफ कंपनी, और तो पीसी कंपनी का मतलब ये आइटम नेम इक्वल टू नेम लाइक, सॉरी आइटम नेम लाइक, और पीसी परसेंटेज में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पर लिखना कस्टमर कोड, सिटी, इसको वैसा का वैसे रखते हैं अपन, इसको हटाना है सिर्फ अपन को, कस्टमर कोड सिटी आ गया, ठीक है। और क्या पूछा है इसने, फ्रॉम आइटम कस्टमर कोड वेयर आइटम डॉट आइटम कोड, ठीक है। यहाँ आपकी क्वेरी चेंज हो जाएगी, आइटम नेम लाइक, परसेंटेज का सिंबल लगा लीजिए, आगे पीसी कर लीजिए, ठीक है। एंड लगाना पड़ेगा अपन को, आइटम कोड हो गया, एंड ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्यों देखो हमें कस्टमर कोड पूछा, कस्टमर नेम पूछा, सिटी पूछा, फ्रॉम आइटम हो गया, कस्टमर हो गया, वेयर आइटम इधर वो वही आप जो हम अभी तक हम करते आए हैं, एंड आइटम नेम लाइक पीसी परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर यही आएगा। आप चेक भी कर सकते हो हम सारे में सही है या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5th और 6th का आंसर आपको खुद को निकालना है, तो आप दिमाग चलाइए 5th और 6th का आंसर क्या होना चाहिए। नाउ क्लास में 5th और 6th आपके पास दिख रहे हैं, इसमें आपकी क्वेरी है और सिंपल इसका आउटपुट निकालना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको आ जाना चाहिए। अब तो सिलेक्ट कस्टमर नेम सिटी, इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर नेम और सिटी दो ही कॉलम हमारे पास होंगे। फिर फ्रॉम कस्टमर कोमा आइटम, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी था। वेयर कस्टमर डॉट आइटम कोड इक्वल टू आइटम डॉट आइटम कोड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आइटम नेम इक्वल टू पीसीएचपी, तो यहाँ देखिए आप पहले
कि ये दो तो होगी कॉलम। अब ये कह रहा है कि आइटम नेम इक्वल टू पीसीएचपी। आइटम नेम क्या है? पीसीएचपी। ये PC01 है, तो PC01 यहाँ भी है, कस्टमर नेम और सिटी। तो PC01 के आगे के अग्रवाल और बैंगलोर, आंसर ये आना चाहिए, के अग्रवाल एंड बैंगलोर। तो कस्टमर नेम और सिटी है, बस दो ही तो कॉलम है, तो इसका मतलब के अग्रवाल बैंगलोर हमारा आंसर है। ये PC01 आ गया ना, क्योंकि आपने पीसीएचपी का बोला है, तो इसके सामने PC01 है, तो यही PC01 है, दिक्कत है ही नहीं, इसके बराबर ही रखना है ना अपन को। अब लास्ट आपका और देख लीजिए, आपका लास्ट आ रहा है सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम सिटी। फिर इसने कस्टमर नेम सिटी पूछा है, ठीक है दे देंगे हम, फ्रॉम कस्टमर, ये ठीक है ओके, एंड सिटी इक्वल टू टैली। तो आप देख सकते हो सिटी इक्वल टू टैली टैली टैली, तो कस्टमर नेम क्या होगा? एंड्रॉयड दिल्ली, आर पांडे दिल्ली, सी शर्मा दिल्ली, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आउटपुट है। आप जब इसको क्वेरी एज ए क्वेरी करोगे आपका आउटपुट यही आएगा। एक बार आप आंसर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ठीक है, वही आंसर आ रहा है, 6 पे भी यही वही आ रहा है, और ठीक है। तो आप इस तरीके से इक्वी जॉइन को कर सकते हो। तो आई होप आपने इक्वी जॉइन को सीखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। इक्वी जॉइन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, और घर पे आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको मतलब दोनों को इक्वल रखना है, प्राइमरी की को, फॉरेन की को। और जब भी आपसे कुछ डिटेल्स पूछ जाए तो उसकी प्राइमरी की को मतलब और उस फॉरेन की को भी मतलब, नहीं तो वो एम्बिग्यूअस सिचुएशन आ जाएगी। जो भी आपसे पूछा जाता है, आपके जो कॉलम्स पूछे जाते हैं दीजिए, कुछ और पूछा जाता है, किसी के इक्वल है, कोई लाइक ऑपरेटर है, और कुछ पूछा जाता है, तो पूरी क्वेरी बनेगी। बस आपको इक्वल रखना है दोनों को, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये होती है इक्वी जॉइन। अब हमारे पास में नेचुरल जॉइन और एक आपकी नॉन इक्वी जॉइन बची है। तो क्लास अब आपके नॉन इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन है। नॉन इक्वी जॉइन के नाम से पता चलता है कि जो जॉइन आप करना चाह रहे हो वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। नेचुरल जॉइन जस्ट लाइक इक्वी जॉइन है, बस आप यहाँ 5 कॉलम लेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ देखो R और S आपके 2 टेबल है, ABC CXY आपके कॉलम है, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर आपको दिख रहा, सिंबल दिख रहा है, PQS SQR के बराबर है, हम नहीं लेंगे, हम TNM से ले लेंगे, OPS से ले लेंगे। तो ये देखो आ गई है यहाँ पर दोनों रो। उसी की तरह MNT में TNM को मतलब TT मिल रहा है, क्योंकि देखो प्राइमरी की फॉरेन की TT दोनों आ गया। तो आप क्या करोगे, OPS से ले लो। तो यहाँ बस थोड़ा ध्यान रखना है, ये थोड़ा मैच नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ ये प्रिंट नहीं है, या तो इसको P को Q मानिए आप, ठीक है, ये SQR ही है, ये P गलत प्रिंट हो गया। अब उसी तरीके से आप देख सकते हो MNT वापस OPS से है, ले लेंगे हम। फिर हम लेंगे OPS को TNM से, नहीं मिल रहा है इसे TNM से, S से तो ले नहीं सकते ना। उसी तरीके से फिर OPS से OPS S से यहाँ नहीं मिल रहा है, S और O है, तो फिर OPS आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका LMU पूरा हो जाएगा, SQR भी आएगा, TNM भी आएगा, OPS भी, क्योंकि यहाँ पर U किसी से नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है नॉन इक्वी जॉइन क्या होती है। आपको बस ये बताना है कि जो हमारा कॉलम है प्राइमरी की का फॉरेन की से, उससे जो मिल रहा है वो तो छोड़ दो, जो नहीं मिल रहा है उससे लीजिए आप, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। अगर नेचुरल जॉइन की बात करते हैं, तो नेचुरल जॉइन का मतलब ये होता है कि आप इक्वी जॉइन ही कह सकते हैं इसको, बट वहां 6 कॉलम्स बने थे। यहाँ आप देख सकते हो कि वही RS टेबल है, ABC CXY हमारे कॉलम्स हैं, यहाँ PQS प्राइमरी की फॉरेन क्यू है। तो ये देखिए आप SQR से हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ एक जो फॉरेन की है उसको हटा रहे हैं, मतलब उस कॉलम को ही पूरा हटा रहे हैं हम उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, PQS सीधा क्या QR। उसी तरीके से MNT T को हटा दो, NM। उसी तरीके से OPS S को हटा दो, और PS यहाँ R नहीं है, यहाँ S है। LMU को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि U तो किसे मिल ही नहीं रहा ना। तो यही आप कह सकते हो कि यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर आपका 3 है, तो यहाँ हमारी कितनी बनी, 3 ही रो बनी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप दोनों चीजें कर सकते हो कि देखो
नॉन इक्वी जॉइन हम समझ गए हैं कि जो जिससे मिल नहीं रहा है, और नेचुरल जॉइन जस्ट लाइक इक्वी जॉइन है, बट एक कॉलम हमें हटाना पड़ेगा फॉरेन की वाला। तो जो भी प्राइमरी की है उसको एक को लेनी पड़ेगी, जैसे ये एच टी एस है, आगे हमने ये हटा दिया है एस और टी, वो तो मिल नहीं रहा ना, और यू हमारा मिल नहीं रहा है, तो इसको वैसे भी हटाना ही था। तो ये आपके जॉइंस इस तरीके से है, चारों जॉइन आपको ध्यान देना है। मोस्टली आपका नॉन इक्वी जॉइन का बहुत ध्यान रखना है। कार्टेशियन आप जानते हो, दोनों को मल्टीप्लाई और कॉलम आपके ऐड हो रहे हैं। क्लास अब लास्ट टॉपिक हमारा है यूनियन। अब यूनियन के अंदर जैसे हमने ज्वाइनिंग करी थी, ज्वाइनिंग में आपने सबसे पहले कार्टेशियन ले लिया था, उसके बाद इक्वी जॉइन ले लिया था, फिर नॉन इक्वी और नेचुरल जॉइन को हमको समझना था। यूनियन, एक्चुअली यूनियन भी आपको इसी तरीके से समझना है, हालांकि अपने सिलेबस में है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको समझना भी है और प्रैक्टिकल भी आपको समझ में आ जाएगा। 1 मार्क्स का शायद आ सकता है इसका क्वेश्चन, बहुत कम आता है, यूनियन पूछा नहीं जाता है, लेकिन अपन को हर चीज करनी है। तो यूनियन का मतलब ये होगा कि दोनों टेबल को यूनियन करना है, ये वही ज्वाइनिंग ही है, बट क्या करना है, आपकी कोई डुप्लीकेट वैल्यू है वो उसको हटा देगा। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं, आपको दिख रहा होगा कि समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू कंबाइन ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ 2 टेबल्स विदाउट हैविंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाना चाहते हैं और उसको कंबाइनिंग करना चाहते हैं। जैसे यहाँ यूनियन ऑपरेशन हमने यूज किया, देखो इफ सेट है, ये आपको समझाने के लिए है कि ACMPQ है, इसको सेट बी के अंदर BMQTS से हमें दोनों कंबाइन करना है। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या, देखो इसको M मिल रहा है, Q मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा AC और P, उसके बाद में ACMPQ ये पूरा का पूरा ले लेगा। अब ये यहाँ पर जो दिख रहा है, मतलब ये किससे मिल रहा है, M और Q से, तो उसको हटा दो आप। B वाला जो मतलब सेकंड टेबल है उसमें से हटा दो उसको और ले लीजिए। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ACMPQBTS। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मान लेता हूं मैं आइटम कोड को लेना चाहता हूं। आइटम कोड फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी आइटम कोड है, तो पूरा आइटम कोड फर्स्ट वाला तो पूरा आ जाएगा, ठीक है, और उससे जो मिल रहा है वो नहीं आएगा। भाई ऐसा देखा आप, अभी तक अपने ज्वाइनिंग करा है तो उसमें क्या आया है, आपका जो आइटम कोड था वो पूरा का पूरा वो भी आया था प्राइमरी की वाला, जो फर्स्ट टेबल में आइटम थी। कस्टमर के अंदर जो सेकंड वाला आइटम कोड था वो भी पूरा आया, तो इसका मतलब हो गया 10 रिकॉर्ड्स हो जाते थे। यहाँ क्या कर रहा है कि जो मिल रहा है उसको नहीं लेगा। जिस तरीके इसको समझो आप, ये हमारा सिंटेक्स है। यहाँ देखो एक एग्जांपल है, क्वेरी हमारी सिलेक्ट ई नेम, उसके बाद फ्रॉम प्रोजेक्ट 1 यूनियन सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट। मान लेते हैं यहाँ पर ई नेम के अंदर हमारे पास में 10 रिकॉर्ड्स है, और इसी ई नेम के अंदर ये 10 रिकॉर्ड्स, मतलब मान लेते हैं 15 रिकॉर्ड्स और जो 10 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि 10 तो ये होंगे और जो 10 मिल रहे हैं वो हट जाएंगे, 10 और 5 15 रिकॉर्ड्स यूनियन होके आएंगे। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ले लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम को यू करा, फिर आपके पास मैं लेता हूं सिलेक्ट आइटम कोड फ्रॉम आइटम, फिर यूनियन, फिर सिलेक्ट, फिर आइटम कोड फ्रॉम कस्टमर। ये हमारा एज ए सिंटेक्स हमने उसी तरीके से लिखा है। भाई सिलेक्ट आइटम कोड, हम इसको यूनियन करना चाहते हैं, फ्रॉम आइटम तो फिर हमें लिखना पड़ेगा, यूनियन करना चाहते हैं सिलेक्ट आइटम कोड से। तो इसका मतलब ये होता है कि आइटम कोड में 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये तो दोनों ही मिल रहे हैं ना, क्योंकि तो प्राइमरी की और फॉरेन की है। लेकिन ये क्या करेगा, ये खुद वाला तो ले लेगा, लेकिन ये इसके साथ नहीं लेगा, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं। तो आपके सामने आंसर ये आता है, ऑफकोर्स यही आएगा, क्योंकि LC01 to P01 उसमें भी है, उसको वो लेगा ही नहीं। इस तरीके से यूनियन होकर वो डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं लेगा। अब आप इसके बाद में एक चीज और देख लो, आइटम नेम लिखता हूं मैं और कस्टमर नेम लिखता हूं, तो भैया आइटम नेम के अंदर आइटम नेम तो अलग है और कस्टमर नेम अलग है, तो कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है ही नहीं। तो ये इसके अंदर जो 5 है और कस्टमर में 5 है, तो ये दोनों को दोनों मिलकर आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि लैपटॉप सोनी, लैपटॉप तोशिबा, PC HP ये सब ले लिया और इसके पूरे नाम आ गए। जब डुप्लीकेट वैल्यूज है ही नहीं तो वो उसको ऐड ही करेगा, यूनियन में डाल देगा। इसी के साथ में आपकी दूसरी जो क्वेरी है, अब मेरे पास क्वेरी दूसरी आ जाती है, मान लेते हैं। अब देखो सिलेक्ट आइटम नेम प्राइस फ्रॉम आइटम, ठीक है, मैं आइटम नेम और प्राइस लेना चाहता हूं और दूसरी टेबल के अंदर यूनियन करना चाहता हूं कस्टमर नेम और सिटी के अंदर। तो अब आइटम नेम के साथ तो कस्टमर नेम आ जाएगा और प्राइस के साथ में सिटी आ जाएगा।
तो अब मुझे भी पता है कि आइटम नेम और कस्टमर नेम दोनों में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, कोई भी मिल रहा नहीं है। प्राइस और सिटी के अंदर मेरे हिसाब से कुछ मिल रहा नहीं है, ये दोनों अलग अलग कॉलम ही है, आप भी जानते हैं। तो आप क्या करोगे, इसके मतलब इसके 5 मतलब इसके 5 रिकॉर्ड है, कस्टमर नेम भी 5 और प्राइस भी 5, सिटी 5। तो ये दोनों 2 ही कॉलम बनेंगे, आइटम नेम और प्राइस, और दोनों मतलब आइटम नेम प्राइस के साथ कस्टमर नेम और सिटी जुड़ जाएंगे। तो आप इस तरीके से देखोगे कि आइटम नेम प्राइस लिखा हुआ आ गया, लेकिन प्राइस के नीचे आ गया है आपकी सिटी और आइटम नेम के नीचे आपका नाम आ गया। तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा, आइटम नेम प्राइस को, जो इसके साथ में जोड़कर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यूनियन के अंदर आपको सिर्फ ऐड करके दे रहा है बट डुप्लीकेट वैल्यूज हटा रहा है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विद 11 विद 12 दोनों कंप्लीट है। और आगे जो चीजें आएगी वो दूसरे चैप्टर या दूसरे यूनिट के अकॉर्डिंग आएगी। आपका एस्कोर यहाँ पूरा खत्म हो रहा है। तो आपका जो जो टॉपिक्स थे, सबसे पहले जो अभी हमने नया टॉपिक लिया था ज्वाइनिंग का, ज्वाइनिंग के अंदर सबसे पहले हम कार्टेशियन लिया। कार्टेशियन के अंदर हमने दोनों रो को मतलब मल्टीप्लाई किया, दोनों टेबल्स के जो रो थे या 5 5 पे तो 25 हो गया, उसी के अकॉर्डिंग ऐड करा कॉलम को भी। इक्वी जॉइन के अंदर हमने दोनों प्राइमरी की फॉरेन की को दोनों क्या किया, इक्वल करके बताया जो भी पूछा गया। तीसरे में फिर हमने लिया है नॉन इक्वी जॉइन के अंदर जो जिससे नहीं मिल रहा उसको हमने लिया है। नेचुरल जॉइन जस्ट लाइक के इक्वी जॉइन ही है बट उसके अंदर कॉलम 6 के जगह 5 बनेंगे, जहां आप क्या कर रहे हो, फॉरेन की को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, लास्ट ये यूनियन था, यूनियन के अंदर आपको जस्ट उसी के साथ ही ऐड करना है, ज्वाइनिंग करना है, बट जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो उसको हटा देगा। तो इस तरीके से आप ज्वाइनिंग को समझ सकते हैं।